नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच जंग एक बार फिर से तेज हो गई है और इसका शिकार भारतीय नाविक हो रहे हैं। ओमान के सिनास पोर्ट के पास एक व्यावसायिक जहाज एमटी जलवीर पर गुरुवार को हमला हुआ है। इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक तैनात हैं। इस जहाज का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसमें धुआं निकलता दिख रहा है। ओमान में भारतीय दूतावास ने इस हमले की जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने कहा कि हम हालात की निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में ये भारतीय नाविकों वाले व्यावसायिक जहाज पर तीसरा हमला है। अभी यह नहीं पता चला है कि इस ताज़ा हमले को किसने अंजाम दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 2 जहाज़ों पर हमले की बात को स्वीकार किया था। एमटी जलवीर पर तैनात सभी नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमले की वजह से जहाज के चिमनी और इंजन रूप में आग लग गई है। इस बीच ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। 3 भारतीय जो लापता थे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा, हम ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से अब तक 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है और यहाँ वहाँ जारी संघर्ष का सीधा परिणाम है। बयान में कहा गया, हम सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ताओं को सफल बनाने की अपील करते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। वाणिज्यिक जहाज़ों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन और व्यापार बहाल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को भी पालाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी मैरीवेक्स में आग लगने की घटना के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। ये घटना होर्मुज जलसंधि के दक्षिण में हुई थी। मंगलवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि एमटी मैरीवेक्स ओमान तट के पास निष्क्रिय हो गया था। जहाज पर मौजूद सभी 24 चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उन्होंने इस बचाव अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को पश्चिम एशिया में दोबारा बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि 100 दिनों से अधिक समय से जारी संघर्ष ने भारी मानवीय संकट पैदा किया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर असर डाला है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की थी।